students, today we are going to start a new chapter from our Behive book. That is chapter number 8, Reach for the Top. Reach for the Top, and this is the story of Santosh Yadav. Today we will cover its first part, that is the story of Santosh Yadav, who is an Indian mountaineer. And ये फर्स्ट वुमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और वो भी ट्वाइस, और सक्सेसफुली उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. और अगर मैं बात करूं तो शी क्लाइम द पीक फर्स्ट इन मई 1992. फर्स्ट उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी 1992 और सक्सेसफुल हुई थी, और सेकेंड टाइम कब किया था? मई 1993 में. सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. Yes, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So Santosh Yadav का birth यहाँ पे हुआ था, हमारी ऐसी सोसाइटी में उसका बर्थ हुआ था जहाँ पे एक लड़के के बर्थ को एक ब्लेसिंग माना जाता था. हालांकि लड़की के बर्थ को कर्स नहीं माना जाता था, बट फिर भी गर्ल्स आर नॉट जनरली वेलकम एज कम्पेयर टू बॉयज़. तो ये किसकी कहानी है? संतोष यादव की कहानी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट ट्वाइस क्लाइम किया था. ठीक है. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. And when her mother was expecting Santosh, जब संतोष उसके ममा के वॉम में थी, तब उस टाइम पे एक होली मैन, एक कोई संत वहाँ से जा रहे थे. तो उन्होंने संतोष की ममा को देखा और उनको ब्लेसिंग दी, ये सोचते हुए कि इनको लड़के की ही विश होगी. तो उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी कि भाई तुम्हारे यहाँ लड़का हो. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. But to his amazement, what he found that इस सोसाइटी में जहाँ पे हर किसी को लड़के की वो रहती है कि लड़का हो उनकी फैमिली में, जो संतोष यादव की अनबॉर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर थी, जो कि बिल्कुल साथ ही खड़ी हुई थी उसकी मदर के, उसने क्या कहा कि हमें लड़का नहीं, हमें लड़की चाहिए. The holy man was also surprised to hear these words from a grandmother's mouth. He was totally surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. फिर भी उसने अपनी ब्लेसिंग दी. ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ लड़की हो. और उसकी और जैसे ही डेस्टिनी हुई, भाग्य हुआ और ब्लेसिंग्स उसकी काम की, और वहाँ पे किसका बर्थ हुआ? संतोष का बर्थ हुआ. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 sons, अ सिस्टर टू 5 brothers. अब भाई वो 6th चाइल्ड थी उस फैमिली में, और ऑलरेडी 5 भाई उसके थे, और ये 6th लड़की हुई उनके घर. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो उनका बर्थ कहाँ हुआ? जोनियावास, एक विलेज में, छोटी सी विलेज जो कहाँ पे है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के अंदर. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. अब भाई बच्ची को नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट. हम कहते हैं संतोष, सेटिस्फेक्शन. ठीक है. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. बट संतोष सेटिस्फाइड नहीं थी जहाँ पे वो रहती थी. बहुत ही ट्रेडिशनल लोग थे, बहुत ही नैरो माइंडेड थे, और सब कुछ ट्रेडिशनल तरीके से, बड़े पुराने ढंग से वहाँ पे चलता था. तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी. She began living life on her own terms from the start. So from the very beginning of her life, she started living on her own terms and conditions. वो अपनी terms और conditions पे ही, अपने according ही वो life उसने start की. Where other girls wore traditional Indian dress, Santosh preferred shorts. Where other girls of our village wore traditional Indian dresses like सलवार कमीज, संतोष preferred shorts. संतोष क्या पहनती थी? शॉर्ट्स पहनती थी. जबकि बाकी गर्ल्स विलेज की क्या पहनती थी? सलवार कमीज, ट्रेडिशनल उनकी जो इंडियन ड्रेसेस होती थी वो पहनती थी. Looking back, she say now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. अब स्टार्टिंग से ही वो कहती थी कि भाई मैं बहुत ही डिटरमाइंड थी, और क्या कहती थी कि अगर मैंने करेक्ट और रैशनल पाथ चूज़ किया है, लॉजिकल, कोई जिसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है, वो पाथ चूज़ किया है, तो लोगों को, जो मेरे अराउंड लोग हैं, उनको चेंज होना पड़ेगा, मैं नहीं चेंज होंगी.
ठीक है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools even to the country's capital न्यू दिल्ली which was quite close by। अब भाई संतोष के पेरेंट्स मतलब संतोष की फैमिली अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, और संतोष के अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छे लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, एंड जो इतना अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सके, इवन टू कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली में भी पढ़ाने के लिए भेज सके, जो कि उनके घर से बिल्कुल पास ही थी। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. But custom in their family, line with the prevailing custom in the family का मतलब है according to the custom that is prevailing in their family, जो रिवाज उनके फैमिली में चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग संतोष को कहाँ भेजा गया, विलेज स्कूल में ही भेजा गया। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। फिर उसने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे तो भाई यही कस्टम चलता आ रहा है, तो मैं खुद से इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करूँगी, अपने तरीके से शांति रूप में आराम से मैं इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी होंगी और फाइट करूँगी, और वो भी कब, जब राइट मोमेंट आएगा। तो एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और राइट मोमेंट कब आया, जब उसने लड़ाई शुरू करी, जब उसने बोलना शुरू किया, जब वो कितने साल की हो गई, 16 ईयर्स की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द विलेज यूज टू गेट मैरिड। क्यों? क्योंकि 16 साल की उम्र में ऑलमोस्ट गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी विलेज में। तो अब उनके पेरेंट्स के माइंड में भी आया कि अब संतोष की शादी कर दी जाए, क्योंकि वो अब 16 साल की हो चुकी है। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। तो संतोष के पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर प्रेशर डाला कि वो भी क्या कर ले, शादी कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education। मैरिज की अगर बात करें तो उसके लिए वो लास्ट थिंग थी जो उसके माइंड में आई, मतलब बहुत ही कम प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी देती थी किसको, वो शादी को, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी उसके लिए शादी। और उसने अपने पेरेंट्स को डरा दिया, थ्रेटन कर दिया कि अगर उसको जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। तो पहला उसका राइट क्या है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन दिलाई जाए, उसी के बाद ही वो सोचेगी शादी करने की। शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। अब वो घर से चली गई और अपने आप का उसने कहाँ एडमिशन करा लिया, दिल्ली में स्कूल में एक एडमिशन करा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फॉर एजुकेशन। और जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ल किया, उसके पेरेंट्स ने डिनाई किया कि नहीं, हम लोग नहीं तुम्हारी एजुकेशन के लिए पे नहीं करेंगे, बाहर नहीं पढ़ना, तो शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो साइलेंटली उसने आराम से अपना प्लान इन्फॉर्म कर दिया अपने पेरेंट्स को, ठीक है आप नहीं पे करोगे ना, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगी, पार्ट टाइम जॉब करूँगी और वहाँ से मैं अर्न कर लूँगी पैसे और उसको मैं अपने स्कूल में फ़ीस दे दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके पेरेंट्स एग्री हुए कि चलो हम पे कर देते हैं, कि क्या क्या करेगी ये बच्ची। समझ में आई बच्चे बात? तो कैसे वो अपने लिए लड़ रही है कि उसको हायर एजुकेशन लेनी है, उसको पढ़ाई करनी है, और मैरिज तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी। तो उसने कितनी पढ़ाई करी अपने लिए, अपने मतलब जो सिस्टम वहाँ पे प्रिवेल करता था, सोसाइटी जैसी थी, उसके ऊपर खड़ी होकर उसने अपने लिए लड़ाई लड़ी। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur। अब भाई हर बारी यही विश उसकी कि और पढ़ूँ मैं, और पढ़ूँ, और उसके फादर भी धीरे धीरे यूज टू हो गए थे उसकी इस रिक्वेस्ट से कि और एजुकेशन इसको दिलानी है। संतोष ने धीरे धीरे अपनी हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर ली और कहाँ चली गई, जयपुर की तरफ चली गई। वहाँ जाके उसने क्या ज्वाइन किया, जयपुर में जाके शी ज्वाइन महारानी कॉलेज में ज्वाइनिंग ले ली उसने, वहाँ पे अपने आप का एडमिशन करा लिया। एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और वहाँ पे उसने अपना रूम कहाँ ले लिया, कस्तूरबा हॉस्टल में अपना रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष को याद है जो कस्तूरबा हॉस्टल है उसके सामने क्या जा रही है, ये हॉस्टल है बेटे, उसी के सामने अरावली हिल्स हैं जहाँ पे लोग माउंटेनियरिंग चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। तो कहती है संतोष यादव, जब मैं अपने रूम में होती थी तो मैं अपने रूम से देखती थी कि लोग क्या कर रहे हैं, हिल पे चढ़ रहे हैं, गोइंग अप द हिल, और अचानक थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन उसको वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए उनको देख देख के, तो उसने खुद डिसाइड किया कि मैं जाके देखूंगी कि वो जाते कहाँ हैं, क्या हो रहा है ये। I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them.
टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग। अब भाई क्या हुआ, मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा लोग नहीं, कुछ ही माउंटेनियर्स मिले ऊपर चढ़ रहे थे जो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हाँ तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, और मुझे मोटिवेट किया क्लाइंबिंग के लिए कि तुम भी चढ़ सकती हो ऊपर। ठीक है। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक। अब इस टाइम के बाद तो कभी पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसने पैसे सेव किए और अपने आप को एनरोल कराया एक कोर्स के लिए। कहाँ पे? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। वहाँ पे अपने आप को उसने एनरोल करा दिया उस कोर्स के लिए। किस कोर्स के लिए? क्लाइंबिंग कोर्स के लिए। माई कॉलेज सेमेस्टर, अब उसका जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में वो कब एंड हो रहा था? वॉज टू एंड इन अप्रैल में एंड होना था, लेकिन बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उसको पेपर को ख़त्म होने में कितना टाइम लग गया, सब कुछ रिजल्ट वगैरह आने में कितना टाइम लग गया, 19th मई को वो एंड हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st। अब भाई 19th मई को होना अप्रैल में था, लेकिन हुआ मई में जाके, वो भी 19th मई को। और 21st मई से उसकी उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग थी, वहाँ पे उसकी क्लासेस स्टार्ट थी। सो आई डिडेंट गो बैक होम। इसीलिए अब भाई टाइम तो रहा नहीं बीच में, उसने सोचा अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन वो डिले हो गया, मई में हुआ 19th मई को। तो उसने बीच में कहाँ टाइम रह गया, एक ही दिन रह गया, तो 21 को तो वहाँ पे ही जाना था उत्तरकाशी में। तो उसने घर जाना स्किप कर दिया, वो घर नहीं गई बीच में। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इंस्टेड वो कहाँ चली गई? सीधा उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी। अब भाई मैंने अपॉलॉजी लेटर लिखा, सॉरी लेटर लिखा फादर को, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही मैंने अपने आप को एनरोल करा लिया था, अपना एडमिशन करा दिया था। कहाँ पे? उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में। Thereafter, संतोष went on expedition every year। अब भाई उसके बाद संतोष हर साल एक्सपीडिशन के लिए मतलब चढ़ाई चढ़ती थी, जाती थी ऊपर। देन उसके बाद क्या हुआ? क्लाइंबिंग के लिए वो जाती थी हर साल। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। और जैसे वो हर साल जाती थी तो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो क्या होने लग गई? मैच्योर, अच्छी अच्छी अच्छी। और हर ईयर पर ईयर उसकी क्लाइंबिंग स्किल डेवलप होनी शुरू हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अब उसका एक रेजिस्टेंस, मतलब वो अपने आप को फेस करा पा रही थी, रेजिस्ट कर पा रही थी, मतलब टू फेस, रेजिस्टेंस मतलब टू फेस इजीली, किसी चीज़ का यूज टू हो जाना। अब भाई इतनी ऊपर चढ़ाई पे बहुत ठंड होगी, इतनी हाइट पे, तो उसने अपने आप को ठंड से, कोल्ड से और इतनी हाइट से अपने आप को यूज टू बना लिया। वो उसको इजीली फेस कर पाती थी, उस एल्टीट्यूड को, उस हाइट को और वहाँ की ठंड को। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, underline these lines, equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। अब भाई आयरन विल के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस के साथ, फिजिकल अपने आप को उसने फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ अपनी बहुत ज़्यादा कर ली थी, डेवलप कर ली थी। एंड्योरेंस मतलब फिजिकली स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर ली थी। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस के साथ अपने आप को मेंटली भी पूरा टफ कर लिया था। उसने अपने आप को बार बार प्रूव करा और वो क्लाइंब करती थी हिल्स पे। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। उसका हार्ड वर्क और उसका जो हार्ड वर्क का रिजल्ट था वो कब आया? हार्ड वर्क और उसकी सिंसियरिटी का रिजल्ट कब मिला उसको? 1992 में। Just 4 years after, she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। 4 years के बाद, मतलब 4 साल पहले उसने अरावली माउंटेनियर्स को पूछा था कि भाई मैं आपके साथ चढ़ाई कर सकती हूँ। उसके जस्ट बाद ही उसको उसका रिजल्ट मिला और उसको सक्सेस हासिल हुई। ठीक है, 4 साल के बाद उसको सक्सेस हासिल हुई। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ ली थी। एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी वो पूरी दुनिया की जिसने वो सक्सेस हासिल करी थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्लियर हो गई बच्चे बात? जिसने वो जिसने वो सक्सेस हासिल करी थी। आगे देखते हैं। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स
If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. अगर बात की जाए उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स और फिजिकल फिटनेस और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की, वो सब ये सब चीज़ें उसकी इम्प्रेस कर रही थी सीनियर्स को, साथ साथ उसका कंसर्न दूसरों के लिए भी था और डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, वो कभी भी किसी के साथ काम करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस लगता था उसके फेलो क्लाइंबर्स के अंदर जो उसके साथ क्लाइंब ऊपर चढ़ते थे। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी, सबकी हेल्प करने वाली और सबके साथ मिलजुल के रहने वाली, और उसने सक्सेस हासिल करी मिलजुल के सबके गाइडेंस के साथ और आयरन विल के साथ। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। अब भाई क्या हुआ, 1992 में जब वो अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रही थी तो संतोष यादव ने रास्ते में उसको एक क्लाइंबर मिला जो कि बिल्कुल डाइंग स्टेट में था। ठीक है, तो उसने बहुत ही केयर दिखाई उस बंदे को। क्या किया, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हालांकि उसने पूरी हेल्प करी उसको बचाने की, लेकिन फिर भी वो उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर। उस बंदे को तो नहीं बचा पाई, लेकिन एक और क्लाइंबर था जो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा था, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हर हिम। अब भाई क्या हुआ, एक दूसरा क्लाइंबर था मोहन सिंह, जो जिसका भाग्य भी, जिसका फेट भी बिल्कुल उसकी तरह हो जाता जो पहले क्लाइंबर बना था, अगर वो संतोष यादव अपना ऑक्सीजन किसके साथ ना शेयर करती, उस बंदे के साथ शेयर ना करती। तो इस बंदे को, इस क्लाइंबर को तो संतोष ने बचा लिया। तो आप देख रहे हो कि उसके मन में लोगों के लिए कितनी ज़्यादा एक स्पेशल वो था, कॉर्नर था, वो सबके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव और सबकी केयर करना भी जानती थी। आगे देखते हैं। विद इन 12 मंथ्स संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। और विद इन 12 मंथ्स संतोष मेंबर बन गई थी इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन की, जिन्होंने इसको इनवाइट किया था ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम। उसके बाद वो फिर से ऊपर चढ़ी एवरेस्ट के ऊपर, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और दूसरी बार फिर से वो ऊपर चढ़ी और उसने रिकॉर्ड बना लिया ऐसी वुमेन का जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार सक्सेसफुली की है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और इंडिया का नाम ऊपर कर दिया। ठीक है, यूनिक प्लेस बन गया इंडिया, जहाँ से एक लड़की जिसने कहाँ पे क्लाइंबिंग की है, माउंट एवरेस्ट पे की है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। अब भाई इसके रिवॉर्ड में, मतलब इसके जो अचीवमेंट्स उसने हासिल करे थे, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिवॉर्ड दिया, उनको क्या प्रोवाइड कराया, उनको इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब नेशन का टॉप ऑनर सम्मान, हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया, पद्मश्री अवार्ड से। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब वो अपनी फीलिंग को डिफाइन करती है जब वो सबसे वर्ल्ड के बिल्कुल ऊपर टॉप पे थी, तो उसने अपनी फीलिंग को डिफाइन किया। संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. वो बंदी क्या कहती है इट टुक सम टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगता है ऊंचाइयों तक पहुंचने में। ठीक है, ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, टू बी अंडरस्टूड, समझने में चीज़ों को। फिर उसके बाद वो जब उसने सक्सेसफुली वो वहाँ पे पहुंची, हेल्ड इट अप हाई, वो वहाँ पे पहुँच के उसने क्या किया, अपना तिरंगा झंडा, ट्राई कलर इंडियन फ्लैग को अनफॉल किया, फहराया वहाँ पे। और वो कहती है वो फीलिंग अनडिस्क्राइबेबल थी कि जब मैं बिल्कुल टॉप पे थी, बिल्कुल वहाँ पे जाके मैंने अपने तिरंगे झंडे को फहराया, और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी जो मैं डिफाइन नहीं कर सकती, जिसको मैं बता नहीं सकती। ठीक है, समझ में आई बच्चे बात? इस पैराग्राफ का मतलब आपको क्लियर हुआ? वो अपनी फीलिंग बता रही है, कह रही है कि बहुत ही ग्रेट मोमेंट था, मतलब वो कुछ टाइम लगता है एक ग्रेट मोमेंट को आने में आपकी लाइफ में। ठीक है, समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, और मुझे भी टाइम लगा। जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एकदम से बिलीव नहीं हुआ कि मैं सबसे ऊंची उस पे हूँ, ऊंचे हाइट पे हूँ पूरे वर्ल्ड के। और वहाँ पहुँचते ही मैंने अपना इंडियन ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल किया और उसको सबसे ऊपर, वर्ल्ड के सबसे ऊपर
फहराया उसको, और वो जो फीलिंग थी मेरे अंदर, जो फीलिंग आई थी, दैट वाज अनडिस्क्राइबेबल, दैट वाज जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमारा इंडियन झंडा, हमारा इंडियन फ्लैग जो था वो टॉप ऑफ वर्ल्ड पे क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वो ट्रूली मेरे लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट, मुझे अपने ऊपर गर्व था कि मैं एक इंडियन हूँ, और सबसे ऊपर चढ़ के मैं क्या कर रही हूँ, अपने झंडे को फहरा रही हूँ। ऑल्सो fervent environmentalist संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग वाली एनवायरमेंटलिस्ट थी वो, क्यों संतोष ने ऊपर से हिमालय से 500 केजी गंद गार्बेज नीचे उतारा था। ठीक है, 500 केजी गार्बेज जो था, जो वहाँ पे हिमालयास पे था, उसको नीचे लेके आई थी। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा चैप्टर संतोष यादव रीच ऑन द टॉप। इंटरेस्टिंग था काफ़ी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी संतोष यादव की। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। तो इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो टू। थैंक यू।